हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यार इस वीडियो में हम लोग रिसाइकलर व्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिसाइकलर व्यू क्या होता है भाई, वो जानना पड़ेगा पहले, और इसका क्या रोल है एंड्रॉयड में। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि रिसाइकलर व्यू होता है क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ रिसाइकलर व्यू इन एंड्रॉयड गूगल में, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, अपन एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं ये जीमेल की ऐप लेता हूँ। अब तुम देखो यहाँ पर कि ये एक लिस्ट आ रहा है, यहाँ पर नाम होता है, वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, कुछ इस तरह का लिस्ट आपको कुछ जीमेल इस तरह का ही दिखता है। तो आप एक चीज़ ये नोटिस करना कि यहाँ मैं ये जो वो है, ये देखो, यही चीज़ जो ये जो एक आइटम है जिसको हम आइटम बोल रहा हूँ मैं, यही चीज़ यहाँ रिपीट हो रहा है। देख रहा है, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, उसमें बस डाटा अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे आइटम लेआउट। ठीक है, आइटम लेआउट। इस टर्म को ध्यान में रखना, इसका यूज़ मैं आगे करूँगा, आइटम लेआउट बोलूँगा। अब रिसाइकल ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास तो 1000 3000 4000 मेल आ रहे होंगे, तुम्हारे जीमेल में पड़े होंगे। अब जब ये ऐप जब ओपन होगा तो ये क्या करेगा, स्क्रीन पर अभी कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 6 मेल है। तो रिसाइकल भी क्या करता है, 6 मेल तो लोड करता ही है, साथ में साथ 6 और इधर करके रखेगा और 6 इधर करके रखेगा। और जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिंपली वो डाटा स्क्रॉल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करता है, एक साथ पूरे 3000 का 3000 जीमेल उठा के लिस्ट में नहीं रखता है। ऐसा करेगा तो फ़ोन आपका अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा, बहुत ही लोड आ जाएगा फ़ोन में। तो रिसाइकल व्यू का यही एडवांटेज है कि वो इस व्यू को रिसाइकल करता है और उसमें नया नया डाटा डाल के आपके स्क्रीन पे ले आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिसाइकल व्यू समझ लिया। अब चलते हैं एंड्रॉयड में रिसाइकल व्यू कैसे बनता है। तो देखो, रिसाइकल व्यू के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला आइटम लेआउट, मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा जो पहला लेआउट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, जो जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि मैं जीमेल में दिखाऊँ, ये लेआउट मुझे एक एक बनाना पड़ेगा और उसे रिसाइकल व्यू को दे देना होगा। रिसाइकल व्यू फिर उस तरह से डाटा लेगा, इसमें फिट करेगा अपने डाटा को और आपके स्क्रीन पे दे देगा। सबसे पहले हमें चाहिए आइटम लेआउट। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ हमें चाहिए कि मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बेसिकली क्या करता है वो, सॉरी ये स्पेलिंग, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में हम बताते हैं कि हम अपने आइटम लेआउट में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, बस उसका यूज़ कैसे करेंगे वो हम उसको बताएंगे। उसके बाद हमें जो हमारा इस रिसाइकल व्यू का मेन चीज़ है वो है अडाप्टर। अडाप्टर, ठीक है। और हम अपने जो रिसाइकल व्यू में डाटा पास कर रहे होंगे वो डाटा चाहिए होगा। तो फिलहाल के लिए हम डाटा यहीं से लोड कराएंगे अपने ऐप से ही। तो ये तीनों चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइटम लेआउट को बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये मेरा पिछला ही प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने ग्लाइड का यूज़ किया था। अब इस प्रोजेक्ट में मैं सबसे पहला काम किया, आइटम लेआउट बनाना, यानी कि मुझे ये पहला बनाना पड़ेगा इस तरह करके। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो मैं सबसे पहले रिसोर्स लेआउट में आऊँगा, न्यू, इसका नाम दूंगा आइटम लेआउट। ठीक है, आइटम लेआउट मैंने नाम दे दिया। अब मेरे इतने कंस्ट्रेंट लेआउट है। अब मुझे एक इमेज चाहिए। मैं इस बैकग्राउंड को लेता हूँ। अब मैं क्या कराऊंगा, ग्लाइड से इस जगह पे इमेज लोड कराऊंगा और देखोगे एक लिस्ट की तरह आ रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को मैं कम कर देता हूँ, जैसे कि 50 dp। इससे भी मैं 50 dp कर, इस 50 में 100 dp दे देता हूँ मैं, तो अच्छा दिखेगा। ये अभी फिलहाल मेरा प्लेस होल्डर की तरह है, मतलब ये बस शो करेगा, इसकी जगह पर दूसरी इमेज लोड होगी। ठीक है, मैं इसे कंस्ट्रेंट करता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट व्यू चाहिए यहाँ पे। इस टेक्स्ट व्यू को मैं कंस्ट्रेंट करता हूँ इसके साथ, इसके बाद से ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट व्यू का कलर
ब्लैक कर देता हूँ। इसकी साइज में थोड़ी सी इंक्रीज कर दूंगा, 18। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ एक ही लिस्ट शो करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको कंस्ट्रेंट लेआउट पे क्लिक करना है और इसको मैच पेरेंट, इसकी जो हाइट है उसको रैप कंटेंट कर देना है। ठीक है, रैप कंटेंट हो गया। अब क्या करना है, इसको मुझे बॉटम में कंस्ट्रेंट करना है और थोड़ा सा मार्जिन दे देना है 5 dp। 5 में मैं 10 dp दे देता हूँ। ठीक है, 10 dp। ये मेरा आइटम लेआउट तैयार हो गया। ठीक है, आइटम लेआउट तैयार हो गया मेरा। अब मुझे मॉडल क्लास बनानी होगी। ठीक है, तो मॉडल क्लास बनाने के लिए चलते हैं। तो मॉडल क्लास बनाने के लिए हम सबसे पहले आएंगे अपनी पैकेज में। इसके बाद मैं यहाँ नाम दे दूँगा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास दे दिया मैंने। अब देखो मॉडल क्लास में क्या करना है। तो मॉडल क्लास में देखो, तुम्हें अपने आइटम लेआउट को देखना। तुम अपने आइटम लेआउट में क्या क्या यूज़ कर रहे हो। मैं एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो बस मॉडल क्लास में उतना ही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज को मैं ग्लाइड से लोड करूँगा, ग्लाइड के थ्रू लोड करवाऊँगा। तो मैं वो उसका जो लिंक होगा वो तो स्ट्रिंग में होगा। तो मैं यहाँ एक स्ट्रिंग लिखूँगा, इमेज लिंक। और दूसरी मेरी क्या रहने वाली है, दूसरी मेरी नेम रहने वाली है। ठीक है, बन गया। अब मुझे क्या करना, सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, शिफ्ट अल्ट इंसर्ट, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के नीचे एरो करना, दोनों को सिलेक्ट करना। ओके, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो चुका है। फिर से मुझे वही की प्रेस करना है, शिफ्ट अल्ट इंसर्ट। इंसर्ट जीरो में होता है, जीरो के साथ होता है। फिर मुझे गेटर सेटर में क्लिक करना है, फिर शिफ्ट दबा के रखना, फिर डाउन एरो की सिलेक्ट कर लेना है दोनों को, फिर ओके कर देना। ठीक है, ये मेरा काम हो गया मॉडल क्लास का। अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में। ये मेरा मेन एक्टिविटी है। इस मेन एक्टिविटी में क्या करना है, आपको रिसाइकलर व्यू इस तरह पकड़ के उठा के छोड़ देना। यहाँ भी छोड़ सकते हो या यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ दो, मैंने यहाँ छोड़ा। अब मैं इसको कंस्ट्रेंट कर देता हूँ चारों तरफ से। अब इसकी एक आईडी दे देता हूँ मैं, रिसाइकलर नाम ही दे देता हूँ, रिसाइकलर व्यू। जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो बहुत सारे रिसाइकलर भी यूज़ हो रही है, तो आईडी थोड़ी यूनिक देना। तो यहाँ मेरे एक ही रिसाइकलर व्यू। ठीक है, मेरा ये हो गया। अब मैं, मुझे क्या है, अब चलता हूँ मैं एक बार। अब क्या बचा, मेरा मॉडल क्लास हो गया। अब अडाप्टर बनाना है मुझे। अडाप्टर मेन काम यही है भाई, ध्यान से देखना, इस प्रोसेस को ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल तरीका से बताने की कोशिश करता हूँ। तो तुम्हें आ जाना है अपने पैकेज पे, राइट क्लिक, न्यू, अडाप्टर लिखना है। बस अडाप्टर लिख दिया तुमने। क्या करना है तुम्हें, इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड्स ADA अडाप्टर। ठीक है, आ गया। अब इसको एरर दे रहा है, इसको कुछ नहीं करना, नीचे थोड़ा सी जगह लेना है और सिंपली यहाँ आपको लिखना पब्लिक क्लास रिसाइकलर व्यू होल्डर। और इसको एक्सटेंड कराना है व्यू होल्डर के साथ रिसाइकलर व्यू। अपने आपको सजेशन मिलेगा। आधा काम एंड्रॉइड स्टूडियो खुद कर देता है। इसमें क्लिक कर देना आपको। उसके बाद यहाँ आपको एरर दे रहा होगा, इस पर जाना है, हॉवर करना है। उसके बाद इसको क्लिक कर देना है, ये हो गया। और यहाँ पर फिर आना है आपको और आपको ये ब्रैकेट देना है। उसके बाद आपको लिखना है रिसाइकलर व्यू अडाप्टर। अडाप्टर लिखना, सॉरी, अडाप्टर डॉट रिसाइकलर व्यू होल्डर। आपका काम हो गया। फिर से आपको इसमें आना है, बस सिंपली मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है, हमारा काम लगभग होने वाला है। अब आपको आना है यहाँ पे व्यू होल्डर में। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कि इमेज व्यू को आप कैसे एक्सेस कर रहे हैं। तो मैं इमेज व्यू
इसका नाम आइटम लेआउट पे जाओ, इसका आईडी देना होगा, इसका आईडी है इमेज व्यू। तो सबसे पहले कोई नाम दे देता हूँ, इमेज। इमेज यहाँ पर आएगा, सॉरी, इमेज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड वी वाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट आर डॉट आई डी डॉट। मुझे इमेज का ये नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूँगा, अपने सिंपली प्रोजेक्ट को बिल्ड क्लीन करूँगा। फिर लिखूँगा आर डॉट आई डी डॉट, ऐसा क्यों हो रहा भाई, मुझे ये आईडी, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी किया। सिंपल इसको यहाँ पर, इसको इंपोर्ट करने बोल रहा, सॉरी, इसीलिए शायद नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आ जाएगा, मैं सिंपल पेस्ट कर देता हूँ। देखो आ गया। वैसे आप सिंपली आर डॉट आई डी डॉट जैसे डॉट दोगे आपके पास आ जाएगा इमेज व्यू। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये एक मेथड बनाना है। ठीक है, इसके नीचे पब्लिक void set image ये इमेज का स्पेलिंग ऊपर में मैंने गलत लिखा, तो टेंशन मत लेना यार। उसके बाद मेथड हो जाएगा, उसमें आर्गुमेंट जो मेरा आएगा वो स्ट्रिंग आएगा, तो मैं स्ट्रिंग लिंक, और मैं यहाँ से इमेज व्यू को एक्सेस करूँगा, इमेज व्यू डॉट सेट, मैं यहाँ ग्लाइड लेने वाला हूँ, ग्लाइड डॉट विथ गेट कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पर आइटम व्यू डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लोड, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग में मेरा वो लिंक आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, लिंक मेरा ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तो सिंपली आपको लिंक लिखना है। उसके बाद डॉट इनटू मेरा जो ऊपर का इमेज है, डन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिर से मुझे आना है ऑन क्रिएट में। ठीक है, अब ऑन क्रिएट में मेरा मेन काम होगा, तो मुझे यहाँ पे व्यू क्रिएट करता हूँ, व्यू इक्वल टू फाइंड वी वाई आई डी, नहीं सॉरी, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट फ्रॉम parent dot get context inflate r dot id dot, उस आई डॉट आई डी नहीं, आर डॉट लेआउट होगा, सॉरी, लेआउट आइटम लेआउट पेरेंट फॉल्स पास करना है आपको। ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करना है, मुझे सिंपली इस व्यू को यहाँ से रिटर्न करा देना है, रिटर्न न्यू व्यू रिसाइकल व्यू होल्डर, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसके नीचे मुझे कंटेक्स्ट और एक अरे लिस्ट पास करनी है, लिस्ट,
और लिस्ट का टाइप होने वाला हमारा मॉडल क्लास। सिंपली आपको शिफ्ट अल्ट इंसर्ट प्रेस करना है और कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देना है। शिफ्ट दबा के कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे क्लिक कर दिया, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम आएंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। देख रहे होंगे अडाप्टर पे भी मेरा सारा रिसाइकलर व्यू काम करने वाला है। तो अब हम आएंगे ऑन बाइंड होल्डर में और यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे जो लिस्ट आएगी, लिस्ट जो हमारी इस पे आएगी, उससे हम डाटा गेट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग, सबसे पहले होल्डर डॉट, मैंने एक काम यहाँ पर भूल गया हूँ कि मेरा यहाँ पर टेक्स्ट भी है, तो मुझे टेक्स्ट भी लेना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू नेम, to UI dot find VY ID dot ID dot text view, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इसमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। तो आपको होल्डर लिखना है डॉट ओ नेम डॉट सेट टेक्स्ट डॉट, आपको यहाँ पर अब करना, आपको अपना जो लिस्ट है आपका मॉडल क्लास लिस्ट डॉट गेट पोजिशन डॉट गेट नेम, ये काम हो गया आपका। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग इमेज, इमेज मेरा लिंक आएगा इसमें। उसके बाद आपको करना है क्या, मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन पास करना है आपको, फिर डॉट गेट इमेज लिंक। तो आपका इस इमेज लिंक के स्ट्रिंग में आपका लिंक आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर एक होल्डर डॉट सेट इमेज वाली मेथड को कॉल करना और आपका जो इमेज लिंक है उसे पास करा देना और आपको गेट आइटम काउंट में आना है। यहाँ पर सिंपली जितना आपका जो लिस्ट होगा उसका जितना साइज होगा उसको रिटर्न करा देंगे। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं मेन एक्टिविटी में, मेन एक्टिविटी की जावा फाइल में। सबसे पहले हम रिसाइकल व्यू को फाइंड कर लेंगे। नीचे में उसकी आईडी के साथ उसको फाइंड करके लिखेंगे फाइंड वी आईडी डॉट आईडी डॉट रिसाइकल व्यू। अब यहाँ मुझे एक लेआउट मैनेजर बनाना है और एक लिस्ट भी बनाना है। तो सबसे लेआउट मैनेजर बनाता है, लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट आ गया, सॉरी डॉट नहीं आएगा, लीनियर लेआउट मैनेजर, सॉरी लीनियर लेआउट मैनेजर इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर। इसमें पास करना कंटेक्स्ट दिस, उसके बाद इसका ब्रैकेट में ओपन करना, फिर नीचे लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन, लीनियर लेआउट मैनेजर ओरिएंटेशन हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलर व्यू में मुझे सेट ओरिएंटेशन लेआउट मैनेजर, सेट लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। उसके बाद मुझे यहाँ पर अडेप्टर भी क्रिएट करना होगा, जो अडेप्टर हम लोगों ने बना के रखा था। आपको सिंपली अडेप्टर लिखना है, स्कोप को इंपोर्ट कर लेना है, क्लास बेसिकली आप यहाँ पर जो अडाप्टर लिखोगे उसका ए कैपिटल देना, ठीक है। तो आपको इस आसानी होगी। तो इसको मैं सिंपली अडाप्टर दे देता हूँ। उसके बाद
बस इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक लिस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे एक लिस्ट भी क्रिएट करनी होगी। लिस्ट इक्वल टू, इस लिस्ट की टाइप होगी हमारी मॉडल क्लास। मॉडल सिंपली आपको लिख देना है, यहाँ अभी हिंट आपको नहीं मिलेगा। मॉडल का स्पेलिंग गलत है क्या, MODELCLA गलत तो नहीं है फिर? हाँ ठीक है, मैं इसको अल्ट इंटर करूँगा। मॉडल क्लास लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। सिंपली अब मुझे मॉडल क्लास लिस्ट में डाटा ऐड करनी, ठीक है। तो ऐड करने के लिए न्यू मॉडल क्लास लिस्ट, सबसे पहले मेरा लिंक आएगा, उसके बाद मेरा नाम आएगा, ठीक है। तभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिसाइकलर व्यू में अडाप्टर सेट करना है। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर, अडा इक्वल टू न्यू अडाप्टर। तो सबसे पहले कंटेक्स्ट आएगा, तो मुझे दिस पास करना है। उसके बाद मुझे एरे लिस्ट पास करनी है, तो मुझे जो मेरा लिस्ट है ऊपर में मैंने बनाया वही पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अडाप्टर में सिंपली ADA, हमारा सारा काम हो चुका है, बस मुझे इमेज चाहिए। तो उसके लिए हम चलेंगे पिक्सल्स में। मैं इमेज का सर्च करूँगा, अच्छी खासी फ़ोटोज़। तो ये वीडियोज़ में है मेरा, तो मुझे फ़ोटो भी है। चलो इस मोहतरमा की फ़ोटो को लिया जाए। कॉपी, सॉरी लिंक कॉपी हो गया, कॉपी इमेज एड्रेस। सिंपली आपको यहाँ जाकर पेस्ट कर देना, ठीक है। नाम मैं कुछ दे देता हूँ, नेहा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यही फ़ोटो को कॉपी कर दूँगा ना। तुम लोग बोर तो नहीं होगे ना, और चाहिए तो देख लेता हूँ, और मिले तो वही डाल देता हूँ। चलो मोहतरमा को भी ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। इस लाइन को कॉपी कर देना पहले, उसके बाद इस लिंक को चेंज कर देना। बस बस दो ही लूँगा मैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं लूँगा, तुम लोग का ध्यान हट जाएगा फिर। यही चीज़ को फिर मैं कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल डी 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 डी, और थोड़ा कर देता हूँ जिससे हम स्क्रॉल कर पाएँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब मैं फ़ोन को इंस्टॉल करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। इस ऐप को फ़ोन में इंस्टॉल करता हूँ उसके बाद। तो मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया इसमें। अब मैं दिखाता हूँ कि ऐप को लॉन्च करके कि क्या यह मेरा सच में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो मैं सिंपली रन पे क्लिक करता हूँ। इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ और मैं अपनी स्क्रीन को ले आता हूँ। ये देखो मेरा लोड हो चुका है स्क्रीन मेरा। अब आपने देख रहा होगा कि मेरा कितने आइटम है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 है। अब मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5, देखो ये मैंने चेंज कर दिया था, बाकी सब रिपीट है। तो यहाँ 5 दिख रहा है आपको। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, 5, इसमें टोटल 19 आइटम है। तो ये मेरा रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। तो थैंक यू यार, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो लाइक कर देना। धन्यवाद।